वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 7th का मैथ सॉल्व करेंगे आर एस अग्रवाल का, और उसमें चैप्टर 1 को देखेंगे। चैप्टर 1 में देख लेते हैं क्या है। तो जो पहला चैप्टर है, देखिए यहाँ कंटेंट में, उसमें इंटीजर के बारे में पढ़ना है हमें। तो इंटीजर को पहले हम समझ लेते हैं कि ये क्या होता है। देखिए हमारे बुक में भी है, ये तो थोड़ा कॉमन है, हम 6th क्लास में पढ़ चुके होंगे। तो फिर से एक बार हम इसको रिपीट कर देते हैं कि नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है और इंटीजर क्या होता है। तो चलिए हम इसको थोड़ा पहले रिपीट कर लें। देखिए नेचुरल नंबर के बारे में कहता है कि काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स लाइक 1 2 3 4 5 और आगे जितना भी आप काउंट कर सकते हैं। मतलब क्या हुआ कि गिनती की जाने वाली सभी संख्याएं जो 1 से शुरू होती है और आगे आप जहां तक गिन सकते हैं, हम उसे नेचुरल नंबर, यानी इसे हिंदी में हम प्राकृत संख्या कहेंगे। प्राकृत संख्या। दूसरा होल नंबर के बारे में कहता है। होल नंबर को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्या के बारे में कहता है कि ऑल नेचुरल नंबर्स टुगेदर विथ जीरो, जितनी भी प्रकृत संख्याएं हैं काउंट करते हैं हम साथ में जीरो को भी लेकर के, आर कॉल्ड होल नंबर, जिसमें हम जीरो से शुरुआत करते हैं। जीरो विथ ऑल नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होता है? 1 2 3 4 5 और सो ऑन। इसी तरीके से ये सभी हो गए होल नंबर। ये सारा चीज़ 5-6 क्लास में ही पढ़ लेना होता है। उधर आप इवन और ऑड भी पढ़ लिए होंगे, तो उसको भी याद रख लीजिएगा, हो सकता है आगे इसमें काम आ जाए। साथ ही साथ इसके बाद अब आता है इंटीजर्स। कहता है कि ऑल नेचुरल नंबर्स जीरो एंड निगेटिव्स ऑफ काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। जितने भी नेचुरल नंबर हैं साथ में जीरो और निगेटिव्स भी नंबर जो होते हैं, उन सभी को हम इंटीजर्स कहते हैं। जैसे -4, -3, -2, -1, 0। फिर अब यहाँ से पॉजिटिव इंटीजर्स इसको कहते हैं, 1 2 3 4 etc। ये सभी पॉजिटिव इंटीजर्स कहलाएं। ये पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, और जीरो ना ही पॉजिटिव होता है और ना ही निगेटिव होता है। यानी जीरो को हम ना पॉजिटिव इंटीजर्स मानेंगे और ना ही निगेटिव इंटीजर्स मानेंगे। तो ये कुछ बेसिक था चैप्टर को शुरू करने से पहले। अब हम चैप्टर 1 का एक्सरसाइज शुरू करेंगे। देख लेते हैं। एक्सरसाइज हमारे पास है और इसका एक्सरसाइज 1A हम सॉल्व करेंगे। 1A में हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1A क्वेश्चन नंबर 1 का पहला है 15 + -8। इसको सॉल्व करने से पहले कुछ सिंबल हमको ध्यान में रखना होगा। ये सिंबल कौन सा है कि जब दो प्लस को आपस में मिलाएंगे तो हमारे पास प्लस का सिंबल आएगा। दो माइनस को आपस में मिलाएंगे तो प्लस का साइन आएगा। एक प्लस और एक माइनस का साइन जब साथ हो तो माइनस आएगा, और फिर एक माइनस पहले और बाद में प्लस हो तो वो हो जाएगा माइनस।
इस चार चिन्ह को, सिंबल को हमें ध्यान में रखना होगा, साइन को, और तब हम आगे इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो क्या हो जाएगा देखिए 15, और जब ब्रैकेट हटाएंगे तो प्लस और माइनस मिल करके माइनस हो जाएगा, और 8। अब 15 में से हम 8 को माइनस करेंगे तो हमारा 7, ये आंसर हो गया। दूसरा इसी का देख लेते हैं, -16 + 9, ब्रैकेट हटाएंगे तो -16 ही रहेगा ये, और +9 हो जाएगा। अब देखिए कभी भी हम माइनस करेंगे तो पॉजिटिव इंटीजर्स में से निगेटिव इंटीजर्स को माइनस करेंगे, तो पॉजिटिव हमारा 9 है और निगेटिव 16 है, तो 9 में से तो 16 माइनस हो नहीं पाएगा। तो माइनस करने के लिए हम क्या करेंगे, यदि जब कभी भी कम में से ज़्यादा को माइनस किया जाता है तो हम सबसे पहले माइनस का साइन लिख देते हैं, तो माइनस, और अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 यहाँ पे आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है, -7 + -23, -7 लिख दिए, फिर ब्रैकेट हटाएंगे तो प्लस माइनस -23। अब क्या होगा देखिए दोनों में ही माइनस का साइन है, तो माइनस और माइनस प्लस होता है, लेकिन चिन्ह माइनस लिखते हैं, और प्लस क्या होता है तो नंबर प्लस कर देते हैं, लेकिन साइन माइनस ही रखते हैं। तो 7 में 23 ऐड करेंगे हम तो ये -30 आंसर आ जाएगा। चौथा इसी तरीके से है, -32 और +47। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम ब्रैकेट को हटा लेंगे, तो -32 और +47। अभी बताए हैं कि हमेशा पॉजिटिव इंटीजर्स में से नेगेटिव इंटीजर्स को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हम उसी तरीके से काम करेंगे। तो 47 पॉजिटिव इंटीजर्स है और -32 निगेटिव है, और ये छोटा भी है, तो अब यहाँ माइनस का साइन नहीं होगा, पॉजिटिव इंटीजर्स में ही लिख पाएंगे हम इसको। तो क्या आंसर होगा, 7 में से 2 माइनस करेंगे तो 5, और 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, 53 + -26 सॉल्व करेंगे तो 53 ब्रैकेट हटा देंगे तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे 26। अब हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो 3 में से 6 नहीं माइनस हो पाएगा, तो कैरी कर लेंगे। 13 में से 6 माइनस करोगे तो 7, और ये 4 है, 4 में से 2 माइनस करोगे तो 2 हो जाएगा। हो गया आंसर इसका भी। अब 6 नंबर क्वेश्चन, -48 + -36, इसको सॉल्व करेंगे तो इसको भी उसी तरीके से ब्रैकेट हटाएंगे तो -48, इसका ब्रैकेट हटाएंगे तो प्लस और माइनस -36। देखो फिर यहाँ वही बात आया कि दोनों माइनस है, तो माइनस माइनस तो प्लस होता है, वो प्लस नंबर करेंगे लेकिन साइन माइनस ही रखेंगे। तो इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 और 6 14 का 4, 1 बच गया, और 4 और 3 7, और 1 ऐड करेंगे उसमें तो 8 हो जाएगा, -48। ये क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं, जिसका
पहला नंबर क्वेश्चन है 153 एंड -302। इसमें कह क्या रहा है कि फाइंड दी सम ऑफ। सम करना है मतलब प्लस करना है। प्लस कर लेते हैं। देखिए 153 प्लस करने के लिए तो प्लस का साइन देना पड़ेगा, और ये तो सिंबल पहले से ही है तो ये भी रहेगा साथ में। 302 153। अब फिर वही प्रोसेस जो क्वेश्चन नंबर 1 में किए थे, ब्रैकेट हटाएंगे तो प्लस और माइनस हो जाएगा, और 302 ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, और पॉजिटिव वाला इंटीजर कम है निगेटिव ज़्यादा है, तो कम में से ज़्यादा घटाते हैं तो माइनस लिखते हैं, तो माइनस लिखेंगे। अब इसको घटा लो। 302 में से 153 माइनस करेंगे तो ये 12 में से 3 माइनस करेंगे तो 9 में से 5 माइनस करेंगे तो 4, और ये 2 में से 1 माइनस करेंगे 1, -149। ये हमारा आंसर हो गया। दूसरा देख लेते हैं 1005 एंड -277। तो 105 प्लस -277। 1005 ब्रैकेट हटाएंगे तो प्लस और -277। आप डायरेक्ट भी इसको माइनस कर सकते हैं बिना इधर ऐसे लिखे हुए। ये 15 हो जाएगा। 15 में से 7 माइनस करेंगे तो 8 होगा। ये 9 बच गया। 9 में से 7 माइनस करेंगे तो 2, और ये भी 9 बच गया, तो 9 में से 2 माइनस करेंगे तो 7, यानी 228 इसका आंसर हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 3 को हम सॉल्व करते हैं, दूसरा का। दूसरा का 3 में कहता है -2035 एंड 297। -2035 और एंड के जगह पे सम करना है तो +297। फिर पॉजिटिव वाला कम है निगेटिव वाला ज़्यादा है, तो ज़्यादा में से कम में से ज़्यादा घटाएंगे तो माइनस लिखेंगे, और इसको रफ कर लेते हैं हम। 2035 इसमें से 297 को हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो 15 में से 7 माइनस करेंगे तो 8, ये 12 है। अब 12 में से 9 माइनस करोगे तो 3, ये बच गया 9 में से 2 माइनस करोगे 7, और ये बच जाएगा 1, यानी 1738 आंसर हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं दूसरा का। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, -489 एंड -324। सॉल्व करते हैं। -489 प्लस -324। -489 प्लस और माइनस हो जाएगा ब्रैकेट हटने के बाद, फिर 324। देखिए दोनों माइनस ही आ गया, तो माइनस और माइनस प्लस, लेकिन साइन लिखेंगे माइनस का, और प्लस क्या करेंगे तो नंबर। 9 और 4 13 का 3, 1 बच गया। 8 और 2 10 और 1
11 का 1, फिर 1 बचा, और 4 और 3 7, और 1 ऐड करेंगे तो 8, -813। 5 नंबर -1438। ये तो मुझे लगता है कि आप लोग खुद से भी सॉल्व कर पाएंगे, तो आप खुद कर लीजिएगा इसको। और क्वेश्चन नंबर 6 भी आप लोगों से सॉल्व हो जाएगा। तो 238 एंड 500 ये भी सॉल्व हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।